आज के स्मैकडाउन की स्टार्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर वाइपर। और आते ही स्मैकडाउन में वो सीधे बोलते हैं कि मैं परेशान हो चुका हूँ कोडी रोड से, और अब इस मैट कार्डोने ने भी मुझे परेशान कर दिया है, मैं उसकी आज वाट लगा दूंगा स्मैकडाउन में। और इसके बाद मैट कार्डोने सामने आते हैं और अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, उन्हें हिट कर देते हैं माइक से, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन का पारा हाई हो जाता है। और वो सीधे कहते हैं कि आज मुझे मैच चाहिए, मैं ख़त्म कर दूंगा मैट कार्डोना का, और मैं आज ख़त्म कर दूंगा। सीधे वो आज जाते हैं निकोलडिस से और मैच मांगते हैं, और निकोलडिस हाँ भी कर देते हैं उनके मैच के लिए कि मेन इवेंट में तुम्हारा मैच होगा। इसके बाद निकोलडिस ट्रिक विलियम्स को बताते हैं कि तुम्हारा मैच तो डिसाइडेड है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन सेमी जिन तुम्हें अपना मैच खुद ढूंढना होगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बेला ट्विंस का मैच होने होता है एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर से, क्योंकि पिछले हफ्ते इन लोगों के बीच मिसकम्युनिकेशन हो गई थी जब इरेस्टिबल फोर्स से मैच हो रहा था। यहाँ इरेस्टिबल फोर्स भी आती है मैच देखने के लिए बैक साइड, और मैच स्टार्ट होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस मैच को स्टार्ट करते हैं। बेला ट्विंस पूरा जोर लगा देते हैं, एलेक्सा ब्लिस पे ही सबसे ज़्यादा दबाव लगाते हैं क्योंकि वो एक तरीके से उनकी नज़र में कमज़ोर थे। इसके बाद हॉट टैग मिलता है शार्लेट फ्लेयर को, और वो आते ही मैच में तूफान ले आती है और लड़ाई शुरू करती है। लेकिन गलत तब हो जाता है जब लैश लेजेंड अटैक कर देती है एलेक्सा ब्लिस को, और रेफरी देखते नहीं है और इसका फ़ायदा ब्री बेला उठा लेती है और पिन करके उन्हें जीत जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लायरा वेकालिया और बेली आते हैं मदद करने के लिए, और इरेस्टिबल फोर्स को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि ये चारों एक साथ हो चुके थे। और ब्री बेला पे अटैक कर देती है शार्लेट फ्लेयर, क्योंकि वो कहती है वो उन्हें पसंद नहीं करती। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली और डेविन प्रीस्ट का बैक स्टेज से सेगमेंट, और रिया रिप्ली आने लगती है रिंग में और जेड कारगिल भी आ जाते हैं। ये लोग इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये प्रोमो सेगमेंट नहीं था, क्योंकि रिया रिप्ली का मैच होना था B5 के साथ। ऐसे ही नॉर्मली मैच था ये, ज़्यादा कुछ खास मैच नहीं था, ये सिर्फ हाइप करने के लिए था मैच, क्योंकि जेड कारगिल से फिर से अटैक करवाना था रिया रिप्ली के ऊपर। तो मैच स्टार्ट होता है, रिया रिप्ली अपनी पूरी जान लगा देती है, B5 भी जान लगा देती है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन करके रिया रिप्ली पे अटैक कर देते हैं लोग, और उन पे अटैक करके स्टैंड ऑल करते हैं मैच में। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं जेकब फाटू को आज डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद डैन हुसैन जो है किट विल्सन को उनके मैच से पहले जो जेली रोल्स को साथ होना था उससे पहले उन्हें कर्स कर देते हैं, जिसके बाद मैच के लिए आते हैं किट विल्सन और जेली रोल्स, क्योंकि इन दोनों का मैच होना था। 2 हफ्तों से यही सेगमेंट दिखा रहे थे और आज मैच हो जाता है फाइनली, जिसमें जेली रोल्स अपना सबसे ज़्यादा दबदबा दिखाते हैं। किट विल्सन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके ऊपर सिर्फ वार पे वार ही करते हैं जेली रोल्स, और उन्हें फाइनली हरा देते हैं, और उन्हें हरा कर ये मैच जीत जाते हैं जेली रोल्स। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज से कि सोलो सिकोआ अपोलोजाइज करते हैं अपनी टीम को, क्योंकि पिछले हफ्ते वो गुस्सा कर दिए थे उनके ऊपर। इसके बाद कार्मेलो है स्टार्ट करते हैं अपना ओपन चैलेंज, जिसको एक्सेप्ट करते हैं सेमी ज़ेन, और सेमी ज़ेन एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही रिंग में आते हैं तुरंत इसके बाद ट्रिक विलियम्स भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें परेशान करते रह रहे हैं हर हफ्ते। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है कार्मेलो और सेमी ज़ेन का। ये काफ़ी फास्ट पेस और बहुत तगड़ा मैच था, मतलब आप देखना चाहो ना तो इस मैच को स्मैकडाउन में मैं प्रेफर करूंगा कि इस मैच को जरूर देखना, क्योंकि कार्मेलो जितने भी मैच करते हैं ना और सेमी ज़ेन ये बेस्ट मैचेस देते हैं अपने मैचेस जितने भी करते हैं। तो आप ये मैच जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। इसके बाद मैं बताऊं तो जैसे ही मतलब ट्रिक विलियम्स बैक साइड बैठे होते हैं ना कमेंट्री पे, वो अटैक करने के लिए आ जाते हैं सेमी ज़ेन पे, लेकिन गलती से कार्मेलो हैस पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद सेमी ज़ेन हलवे किक लगा के जीत जाते हैं इस टाइटल को। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ट्रिक विलियम्स गुस्सा तो होते हैं, लेकिन बैक स्टेज से पता चलता है हमें कि निकोलडिस बताते हैं कि सेमी ज़ेन तुम टाइटल तो जीत गए हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रिक विलियम्स जिससे लड़ने वाले वो यूनाइटेड चैंपियनशिप के लिए तुमसे ही लड़ेगा रेसलमेनिया में। और उसके बाद हमें पता चलता है जेकब फाटू रिंग में आते हैं, अपना प्रोमो सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और कहते हैं ड्रू मैकिंटायर मैंने तुम्हारा टाइटल हराया, तुम्हारा करियर खत्म कर दिया, रेसलमेनिया छीन लिया, अब क्या। तो रेसलमेनिया के लिए ड्रू मैकिंटायर बाहर आते हैं, कहते हैं तुमने मेरा टाइटल छीन लिया, रेसलमेनिया छीन ली, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को खत्म कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद निकोलडिस आते हैं और वो बताते हैं कि रेसलमेनिया में तुम्हारा मैच होगा अनसेक्शन्ड मैच। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट मिलता है देखने को मैट कार्डोना और जेली रोल्स का। इसके बाद जूलिया का मैच होना होता है टिफनी से, जो कि मैच ज़्यादा कुछ फास्ट पेस में या बढ़िया मैच नहीं था, सिर्फ नॉर्मली एकदम मैच था नॉर्मल सा, जिसमें आखिरकार क्या नाम है जूलिया ने हरा दिया आसानी से टिफनी को, क्योंकि टिफनी अपनी पूरी जान लगा रही है, लेकिन जो उनके साथ है कियाना जेम्स वो इंटरप्ट कर देती है, जिससे जीत जाती है जूलिया इस मैच को। और उसके बाद बैक स्टेज से हमें फिर से कॉल पे दिखते हैं रैंडी ऑर्टन की, वो कॉल पे बात कर रहे हैं किसी से, और मैच के लिए अंदर आ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन रिंग में तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद मैट कार्डोना भी आने वाले होते हैं,
रैंडी ऑर्टन कहते हैं आज मैं खत्म कर दूंगा मैट कार्डोनो का। मैट कार्डोनो आते हैं रिंग में और मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होते ही रैंडी ऑर्टन मैट कार्डोनो के हाथ पे ही अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका हाथ इंजर्ड है पिछले हफ्ते से। तो फायदा पे फायदा उठा के रैंडी ऑर्टन उन्हें हरा ही देते हैं आखिरकार। और उनको हराने के बाद हमें बैक स्टेज से देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स आ चुके हैं अपना बैक स्टेज और वो रिंग में आ रहे हैं। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन पे आते ही अटैक करते हैं कोडी रोड्स और तैयार होते हैं, और आते ही सीधे एकदम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंख में मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं। पूरी सिक्योरिटी इनक्वालिटी सब आ चुके हैं बचाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। रैंडी ऑर्टन भी नहीं रुक रहे होते, कोडी रोड्स भी नहीं रुक रहे होते। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए, लेकिन कोई नहीं रोक पाता। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जेरी रोल्स आते हैं वहाँ और जेरी रोल्स को आरकेओ दे देते हैं रैंडी ऑर्टन, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे उनकी इंटरप्शन से। आज जेली रोल्स को भी अच्छा सबक मिल चुका है और कोडी रोड्स का और रैंडी ऑर्टन की भी राइवलरी को और ज़्यादा आग मिल चुकी है। तो आज का स्मैकडाउन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट में।